हे एवरीवन, इट्स बिन रेशम एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है राहु महादशा में सूर्य का अंतर्दशा। आज सूर्य देव की भी हम पे बहुत ज्यादा कृपा है। आज है न्यू ईयर का पहला दिन और आज धूप भी है, कल भी धूप था और पिछला धूप था 25 दिसंबर को। तो आज मौसम भी अच्छा है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं राहु महादशा में सन का अंतर्दशा के टॉपिक पे वीडियो। अब देखिए, अब मैं आपको एक डिस्क्लेमर दूंगी कि मेरे पास कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है कि मैं एक लाइन से आपको बता सकूं ये तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है और टॉपिक्स शायद रिपीट हो जाए, तो जैसे जैसे मेरे दिमाग में आता जाएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। बट इतना तो है कि आपको एंड में काफी अच्छा नॉलेज मिलेगा जो आपको सच में हेल्प कर सकेगा, इसका तो गारंटी है। तो थोड़ा बेयर कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सूर्यदेव के आशीर्वाद के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि आपने राहु मार्स वाले वीडियो को देखा होगा, और बहुत ज्यादा थैंक यू उस वीडियो को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। तो उसमें मैंने एक डिस्कशन किया था कि राहु एम्पलीफायर है और मार्स और जो भी प्लैनेट, सन मून मार्स, जो भी प्लैनेट अगर राहु के अंतर्दशा में आता है तो उसका जो भी मेन क्वालिटीज होता है वो एम्पलीफाई हो जाता है, फिजिकली भी, इमोशनली भी और स्पिरिचुअली भी, ठीक है। आप इमोशनली भी वैसा ही फील करते हैं, आप फिजिकली भी वैसा ही बॉडी आपका सिग्नल दे रहा होता है, वैसी प्रॉब्लम्स को या फिर हेल्प को आप देख पाते हैं अपने लाइफ में। तो सबसे पहले हम सन का सिग्निफिकेशन देख रहे हैं। तो सन किस किस चीज को सिग्निफाई करता है? अगर आप देखें तो सन आपकी ईगो को सिग्निफाई करता है। जो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीच बोलते हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, वो भी सन सिग्निफाई करता है। अगर सन बहुत अच्छा हो तो आपको अथॉरिटी देता है और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं तो आप समझ सकते हैं सैटर्न का इन्फ्लुएंस आ जाए। मतलब अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ज्यादा बोलेंगे एंटी अनलेस की मरकरी का उस पर इन्फ्लुएंस, क्योंकि अगर मरकरी का इन्फ्लुएंस होगा तभी आप डिप्लोमेटिक बन पाएंगे। फिर आपकी इम्यूनिटी को भी, अगर आपका सन अच्छा है तो आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छा रहता है, आप कम बीमार पड़ते हैं। फिर डिसीजन मेकिंग आपको कितना अच्छा है ये भी आपको सन से आप पता लगाते हैं। कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, फादर, इन सब को सिग्निफाई करता है कौन? तो सन। इवन आपके बॉडी में जो पित्त का कंटेंट है उसको भी सन सिग्निफाई करता है। जैसे अगर आप हाल फिलहाल में वीनस आए तो वीनस किसको सिग्निफाई करता है? वात। तो आप देखे होंगे कि वीनस में आप मोस्टली ब्लोटिंग के प्रॉब्लम से गुजरे होंगे। तो बट जो सन है उसमें आपका पित्त बढ़ जाता है, सन आते ही आपका पित्त बढ़ जाएगा। तो हम लोग वीडियो, तो आप जितनी भी क्वालिटीज, इवन फेम को, क्रिएटिविटी को, इंडिविजुअलिटी को, इन सबको कौन सिग्निफाई करता है? पॉपुलैरिटी को, इन सबको कौन सिग्निफाई करता है? सन सिग्निफाई करता है, ठीक है। अब कैसे फेम मिलेगा वो तो आपके चार्ट पे डिपेंड करता है, बट ये सारा सिग्निफिकेशन है आपका सन का। आपके बॉस, अथॉरिटेटिव फिगर, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट, आपके चिल्ड्रन को भी दिखाता है कौन? तो सन दिखाता है। तो इन सबसे रिलेटेड आपकी लाइफ में इवेंट्स बढ़ जाएंगे या फिर आप ज्यादा कंसर्न रहेंगे इन सारे सिग्निफिकेशन से रिलेटेड चीजों को लेकर, और एम्पलीफाई क्योंकि राहु करता है इन सारी चीजों को। अब सबसे पहला प्रॉब्लम जो हम लोग डिस्कस कर देते हैं, जो आपको फेस होगा सन के महादशा, सॉरी राहु के महादशा में, सन के अंतर्दशा में, वो है स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम। आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम होगा और ये स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम के पीछे रीजन होगा आपका बिगड़ा हुआ पित्त। पित्त मतलब आप फायर समझिए, ठीक है। फायर, आप ऐसा समझिए कि पित्त के कारण ही आपका एसिडिटी होता है, ठीक है। आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है वो भी पित्त के कारण होता है, पित्त के भी कारण होता है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन के कारण आप ज्यादा सफर करते हैं इस टाइम पे। अब इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। होता क्या है कि पहला बात तो सन में आते ही फायर, पित्त है, और आप आए हैं वीनस से। तो वीनस आपको अर्थराइटिस दे दिया होगा, क्योंकि अर्थराइटिस, बॉडी पेन, ये सब बात ही करवाता है। आपकी बॉडी में ड्राइनेस आ चुका है। आप इमेजिन कीजिए किसी जंगल में आग लगा, वहां पे हवा चलने लगे तो आग ज्यादा जल्दी फैलेगा। वैसे ही आयुर्वेद में पित्त और वात का जो इम्बैलेंस का कॉम्बिनेशन होता है, इसको वर्स्ट में देखा जाता है कि इसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है, इसमें प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा कि आपको ऐसे भी जब सन आएगा ना तो आपको अपने आप क्रेविंग आएगा स्पाइसी फूड का। अगर आपके सेकंड हाउस में सन है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको स्पाइसी फूड का क्रेविंग हो। बट इस टाइम पे क्योंकि सन एक सात्विक प्लैनेट है, ऑल तो वो राजा है, राजसिक जैसा क्वालिटी उसमें दिखता है, बट स्टिल वो है एक सात्विक प्लैनेट। तो अगर आप ट्राई करें जितना सात्विकता को अपनी लाइफ में रखने का, अगर आप बहुत स्पाइसी खाते हैं, जितना भी स्पाइसी खाते हैं उसको आप 20% पे लाइए, कि आपको हेल्प करेगा आपके स्टमक को सही रखने के लिए, क्योंकि आपको जरूरी है आपके स्टमक को रिलीफ देने के लिए। आप 10 महीना 24 दिन का ये दशा होता है, अंतरदशा होता है सन का, और इसमें आप मान के चलिए कि 6-7 महीने आप अपने स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। तो इसको कंट्रोल करने का ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप कम से कम खाइए, मतलब कम से कम बार खाइए। मतलब जैसे एक बार आप ब्रेकफास्ट खाने बैठे, आपको जितना खाना है आप खाइए, फिर आप 3-4 घंटे बाद आप लंच किए, फिर रात में आप डिनर किए। जितना आपको खाना था पेट भर के खाए, जितना आपको खाने का था खाए, तो ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा। बट अगर आप हर घंटे खा रहे हैं, स्नैकिंग कर रहे हैं, हर 1 घंटे, आधा घंटे, 2 घंटे पे खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में ज्यादा एसिड रिलीज होगा, जिसके कारण आपको ज्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और अगर वात और पित्त के लिए कोई टेस्ट अगर आप बता सकते हैं तो वो है मीठा। मीठा खाएं, लेकिन मीठा का मतलब ये नहीं है कि आप बाजार का स्वीट्स खाएं, ये सब। क्यों? क्योंकि उसमें क्या यूज होता है? चीनी।
ठीक है? अब चीनी जब यूज़ हो रहा है तो वो चीनी ऑलरेडी एसिडिक है जो आप बाज़ार से लाते हैं। वो एट द एंड आपकी बॉडी में एसिडिक कंटेंट ज़्यादा भराता है। अगर आपको खाना ही है तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप मिश्री खाएँ। क्यों? क्योंकि मिश्री का जो इफ़ेक्ट होता है वो कूलिंग होता है और इस टाइम पे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम होगा। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन, लिवर का इन्फ्लेमेशन, स्टमक अल्सर, स्टमक इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ों से अल्सर, अपेंडिक्स, इन सब का प्रॉब्लम आप देख सकते हैं इस टाइम पे। तो आप ट्राई कीजिए मिश्री को यूज़ करने के लिए, धागे वाला मिश्री। क्योंकि अगर आप वो दूसरा मिश्री खा रहे हैं तो वो भी बस यही है कि उसका जो टुकड़ा है वो बड़ा है, उसके ग्रैन्यूल्स बड़े हैं और कोई डिफरेंस नहीं है। और जो गुड़ है वो गर्म होता है तासीर में, लेकिन मिश्री, धागे वाली मिश्री का तासीर ठंडा होता है। तो ये कुछ डाइटरी चेंजेस आप कर सकते हैं और मीठा आप खा सकते हैं, पर ज़्यादा भी नहीं। तो ये आपके वात और पित्त को थोड़ा हेल्प कर सकता है। बट अगर आपको एलोपैथी में जाने का नीड लगे तो प्लीज़ आप एलोपैथी में भी जाइए। आप दिखाइए, ये साइड से अपना डाइटरी चेंज कीजिए, दवा जो कहते हैं वो खाइए। हो सकता है इंजेक्शन वगैरह लगना हो, स्टमक इन्फेक्शन ये सब की है तो वो भी लीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। इन सब में ज़्यादा देरी मत कीजिएगा, ले लीजिएगा, क्योंकि कितना भी हो सन को हम एक क्रूर ग्रह की तरह देखते हैं, ठीक है? तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपको शायद एक अच्छा खासा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि आपको इन्फ्लेमेशन और पित्त और जो भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है उससे और क्या-क्या चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ अगर हम चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं कि एक चीज़ जो आप देखेंगे होते हुए कि हो सकता है कि जब ठंड आता है तो बहुत कोई होता है हमारे घर में जिनका जो बॉडी होता है वो ठंडा ही रहता है, ठीक है? हाथ-पैर ठंडा रह जाए, कंबल में है तो भी बहन का हाथ-पैर गर्म ही नहीं हो रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, अच्छा मेरा हाथ पकड़ ली कि मम्मी का हाथ गर्म हो जाए। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में इतना हीट होगा कि आपको रिलीफ ही नहीं मिलेगा। जब तक आप किसी ठंडी चीज़ को नहीं पकड़ेंगे, जब तक आप किसी ठंडी चीज़ को मतलब ऐसे टच करके नहीं रखेंगे तब तक आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। पर जब आप ठंडा को टच करेंगे आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, बॉडी का थोड़ा जो टेम्परेचर है ना वो हाई ही रहेगा, थोड़ा फ़ीवरिश ही रहेगा आपका बॉडी ये पूरे 10 महीने, ठीक है? तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, तो चलिए अब हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आप देखेंगे होते हुए उसको डिस्कस करें। अब वो दूसरा चीज़ है बाउंड्रीज़। जब आप वीनस की अंतर्दशा में थे तब आप बहुत ही ज़्यादा येस वाले पर्सन थे, जो हर चीज़ में येस बोल देता है, कॉम्प्रोमाइज़ करके कर देता है या कर देती है, ठीक है? जो भी जिसने बोला कर दिया। बट होगा क्या कि आप अपना बाउंड्रीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं सन के अंतर्दशा में। आप शायद बहुत चीज़ के लिए हाँ कर दिए, शायद आपको जो नहीं भी पसंद है आप उस चीज़ को भी करने के लिए रेडी हो गए। योर रिलेशनशिप्स विद अदर्स, हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, हो सकता है आपके सिबलिंग्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, जो भी वो कहे आप कर दिए उनके लिए या उनके हेल्प के लिए। भले आपको उससे प्रॉब्लम हो रहा हो या आपको वो नहीं सूट कर रहा है वो कर पाना, आपकी बॉडी पे लोड आ रहा है उतने काम के भी कारण, बट आप स्टिल आप कर दिए, आप उतना सोचे नहीं, आप अग्री करते गए। बट द मोमेंट सन आएगा आप अपने लिए स्टैंड लेंगे और आप ना बोलना सीखेंगे, आप अपनी बाउंड्रीज को क्रिएट करना सीखेंगे। इससे होगा क्या कि जो भी लोग आपका एनर्जी ड्रेन कर रहे होंगे, जो आपके एक बाउंड्री के बाहर जहाँ तक ठीक है वहीं तक आप रिलेशंस को रखेंगे, एसोसिएशन को रखेंगे लोगों के साथ। बट अगर आपका सन अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि आप इतने ईगोइस्टिक हो जाएं कि आप अच्छे रिलेशनशिप्स को भी तोड़ दें, आप अपने अच्छे रिलेशनशिप्स को भी खराब कर लें। तो होगा क्या कि अच्छे लोग भी जाएंगे आपके स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से, आपके बाउंड्रीज के कारण, और बुरे लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। तो ये एक अच्छा टाइम है कि जो भी आपका जो टाइम खराब कर रहे थे, आपकी ग्रोथ को जो हैम्पर कर रहे थे, वैसे लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे। तो एक बाउंड्रीज बनाना, अपने लिए स्टैंड लेना, क्लियर कट डिसीजन लेना, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बोलना, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में आप देख सकते हैं अपने लाइफ में। बट इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कि अगर आप जॉब में या रिलेशनशिप इन सब में बोलते तो हो सकता है कि प्राइमरीली आपको दिखे कि आपको किसी तरीके का लॉस हो रहा है, बट विद टाइम सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है? हो सकता है आप जॉब पे अपने बॉस को किसी तरीके से बोल दिए उसके कारण लॉस हो गया, पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना कर दिया उसके लिए लॉस हो गया, क्योंकि आपको है नहीं ना, आप सबको हैबिट दिलवा चुके हैं आप वीनस में हाँ सुनने का। भी आप ऐसे ना बोलेंगे या फिर अपने स्टैंड लेंगे तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है? अभी डिपेंड करता है कि सन आपके चार्ट में किस डिग्निटी से है। अगर अच्छी डिग्निटी से में होंगे तो बुरे लोग जो आपका जो एनर्जी वैम्पायर्स है वो आपकी लाइफ से जाएंगे, और अगर अच्छे नहीं हुए तो हो सकता है कि आप अच्छे रिश्तों को भी खो दें किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में आके और या फिर अपने ईगो के इन्फ्लुएंस में। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आप डिस्कस करते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट सिग्निफिकेशन आप अपने लाइफ में इस दशा में दिखेंगे वो है जॉब लॉस या जॉब प्रॉब्लम, ठीक है? अब जॉब प्रॉब्लम क्यों होगा? क्योंकि सन क्या है, वो आपका नेचुरल फिफ्थ लॉर्ड है, नेचुरल फिफ्थ हाउस का मालिक है, फिफ्थ हाउस को रूल करता है, लियो का मालिक है। तो लियो क्या है? क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन, इंडिपेंडेंस। आप इंडिपेंडेंस को भी इंजॉय करते हैं, बट इंडिपेंडेंस इंजॉय करने के लिए भी आपको राजा जैसा होना पड़ता है। आप जॉब करके पैसा अगर कमाते हैं, ठीक है? तो आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं जॉब में। अब अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या इंडिपेंडेंस है?
इसीलिए क्योंकि आपका 5th हाउस एक्टिवेट हो जाता है इस टाइम पे, इसलिए चांसेस है कि आप इंडिपेंडेंटली अगर आप कुछ जानते हैं, आपके पास कोई स्किल है, कोई क्रिएटिविटी है इस टाइम पे, तो आप उससे पैसा कमाएँगे। इसलिए हो सकता है कि जॉब लॉस हो जाए या जॉब में प्रॉब्लम आने लगे, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट में है। जब 11th हाउस का दशा चलता है तब जॉब मिलना बहुत ईज़ी होता है, क्योंकि वो डिपेंडेंस का, अधीनता का हाउस है। लेकिन जब 5th हाउस का दशा चलता है, 5th हाउस कैसे भी अगर एक्टिवेट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इस टाइम पे आपका जॉब लॉस हो सकता है, जॉब में प्रॉब्लम आ सकता है, और रीज़न आप समझ चुके होंगे कि क्यों, ठीक है? और एक और बात जो मैं पिछले में बाउंड्रीज़ वाले में डिस्कस करना चाहूँगी, उसी का ये कंटिन्यूएशन, कि जो सन है ना, वो आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को भी रूल करता है। द मोमेंट आप अनवांटेड, अनडिज़ायर्ड कहीं भी फ़ील करते हैं, ठीक है? तो उस जगह को अगर आप कट ऑफ कर दें, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब तक आप कट ऑफ नहीं करेंगे ऐसे लोगों को जो आपको अनडिज़ायर्ड, अनवांटेड ऐसा फ़ील करा रहे हैं, या फिर आपको लेस फ़ील करवा रहे हैं, तब तक आपका सोलर प्लेक्सस आपका हर्ट हो रहा होगा, ठीक है? अफ़ेक्ट हो रहा होगा, जिसके कारण क्या होगा कि आपका पेट खराब रहने लगेगा। आप देखिएगा, जिस भी दिन आपको कोई अनवांटेड फ़ील करा रहा हो, अनडिज़ायर्ड फ़ील करा रहा हो आपके जॉब में, आपके रिलेशन में, आपके सोशल सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल में, दैट दिन आपका पेट खराब होना तय है। या फिर कभी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी आ रहा हो, तो उसमें भी आपको पेट खराब होना तय है। तो वहाँ पे ज़रूरी है कि आप सच में संजित में क्रूर होके, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, या तो आप बात कर लीजिए स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, या फिर क्रूर होके आप उस रिलेशन को, उस एसोसिएशन को ही कट कर दीजिए। क्योंकि पेट से ही सारा बीमारी स्टार्ट होता है, और अगर आप बहुत लंबे टाइम तक अनडिज़ायर्ड, अनवांटेड फ़ील कर रहे हैं, अपने सोलर प्लेक्सस को इतना ज़्यादा अफ़ेक्ट होने दे रहे हैं, तो आपको पेट का प्रॉब्लम होगा। और द मोमेंट आपको पेट का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, तो आयुर्वेद में एक बात है कि सभी बीमारियों का जड़ आपका पेट है। यानी कि उसके बाद वन बाय वन आपका सारा, आपको पता नहीं कितना डिज़ीज़ होने लग जाए। तो ये मेरी तरफ से एक सजेशन होगा। तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आई होप कि ये भी आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ क्लैरिटी मिला हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिविटी। हो सकता है कि आप कुछ क्रिएट करें, हो सकता है आप अपना कोई नया काम बनाएँ, काम स्टार्ट करें, हो सकता है आप अगर आर्टिस्ट हैं तो आपकी क्रिएटिविटी में चार चाँद लग जाए। बट देखिए, है तो राहु का अंतर्दशा, है ना? तो प्रॉब्लम तो आते रहेगा, बट हाँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आप क्रिएट करेंगे कुछ ना कुछ, या क्रिएट करने का आपका कुछ ना कुछ का मन करेगा, और क्रिएटिविटी आपके अंदर ब्लूम ज़रूर करेगा। तो ये छोटा-सा ही टॉपिक था, इसमें तो आप खुद भी जितना चाहे उतना कंटेंट ले सकते हैं। बट क्रिएशन से आपको हैप्पीनेस मिलता है। अगर आप कैसे भी, अगर आपको गाना पसंद है, गाना बनाना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, तो आप क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व रखिए। क्रिएटिविटी से आपको हैप्पीनेस ज़रूर मिलेगा। हैप्पीनेस 5th हाउस क्रिएटिविटी है, और आपका 5th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो आप क्रिएटिविटी, इंडिविजुअलिटी, लोग से उतना अफ़ेक्ट ना होना, ठीक है? अगर सन अच्छा है तो आप ये सब चीज़ नोटिस करेंगे, ठीक है? तो अपनी क्रिएटिविटी को ब्लॉसम करने दीजिए, उसको एक्सप्लोर कीजिए इस टाइम पे, ठीक है? पर ज़्यादा थोड़ा कैलकुलेटेड डिसीज़न लीजिए, क्योंकि है तो राहु, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आपको देखने को मिलता है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, वो राहु नहीं है। जो हम नहीं सोच सकते हैं, जो अनकन्वेंशनल है, वो है राहु। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। इसी इस वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक जो आप इस दशा में देखेंगे होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेयर रिलेटेड ही, ठीक है? आप अपने हेयर को बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में जाते हुए देखेंगे इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या है, वात और पित्त का इम्बैलेंस है, जिसके कारण आपकी बॉडी में ड्राइनेस है, और उसके साथ क्या है, टेम्परेचर है। बॉडी में टेम्परेचर आपका ज़्यादा रह रहा है, फेवरेट सा रह रहा है, इन्फ्लेमेशन रह रहा है। इसी कारण आपका हेयर ड्राई होने लगेगा। देखिए, जब आपकी बॉडी में कफ अच्छा रहता है ना, जब आप कफ बॉडी टाइप के होते हैं, तब आपका हेयर ज़्यादा अच्छा होता है। जब नेचुरली आप कफ बॉडी टाइप के हैं, थोड़े गोलू-मोलू से हैं, कफ बॉडी टाइप के हैं, तो आपका हेयर अच्छा रहता है। पर वात-पित्त अगर इम्बैलेंस हो जाए या बढ़ जाए, और कफ थोड़ा-सा लेस डोमिनेंट हो जाए, तो इस टाइम पीरियड में होगा क्या कि आपका हेयर ड्राई होने लगेगा। आपका कोम्ब भले एक बार में चला जाता हो, एक बार में आप कोम्ब करें और एक बार में कोम्ब हो जाता हो, इतना आपका सिल्की बाल रहा हो, बट इस टाइम पीरियड में ऐसा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। हो सकता है आपके बाल में जट्टे पड़ने लगे, आपका कंघी अटकने लगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है? कोई भारी बात नहीं है, बस ट्राई कीजिए कि आप अपना हेयर केयर करें। आप अपना हेयर का केयर कैसे कर सकते हैं, आपको मैं बता देती हूँ, इसका भी एक रेमेडी बता देती हूँ, इसका भी एक नुस्खा बता देती हूँ, जो मैं अपनी कंसल्टेशन में भी काफ़ी बार बताती हूँ। भृंगराज पाउडर लीजिए, बहुत सस्ता आता है। भृंगराज पाउडर लीजिए, दही में डालिए 1 स्पून, और 1 स्पून 2 स्पून जितना आपका हेयर है, और उसको लगा लीजिए। आप हफ्ते में 1-2 बार भी अगर भृंगराज और दही लगाएँगे, तो आपका जो हेयर फॉल का भी जो प्रॉब्लम है, वो भी, उसमें भी थोड़ा राहत रहेगा। देखिए, इसमें आप अपने हेयर को ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर सकते हैं इस दशा में। आप इसमें जो भी कर रहे हैं, आप
बचा रहे हैं अपने हेयर को, ठीक है। मान लीजिए आपके सर में 100 बाल है, तो आपका वो 100 से मान लीजिए आपके सर में 100 बाल है, ठीक है, 100 हेयर है, ठीक है, वो इस दशा में 40 से 50 होने वाला था, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं कि उस 100 को 90 तक रोक सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि वो 100 को 150 या 200 बनाए, उसके पीछे मत करिए। इतना कीजिए, इस दशा में हम बचा लीजिए, फिर मून का दशा आएगा, उसमें हेयर को आप सही कर सकते हैं अगर आप स्ट्रेस ना लें। बट इस दशा में आपको ट्राई करना है कि जितना है उतना तो रहे। तो उसके लिए मैं आपको बता दी हूँ, आप फिटट्यूबर का भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी आपको मिल जाएगा कि भृंगराज और दही को कैसे लगाना है, उससे आपका हेयर का काफ़ी बचाव हो जाएगा, आप उतना कीजिए। या फिर आप कैस्टर ऑयल भी अपने हेयर पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ काफ़ी है बताने का, ये आप फिटट्यूबर की वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा। अगर आप देखें, मैं उन्हीं का बता सकती हूँ, वो उसमें अच्छे से कि भृंगराज और कैस्टर ऑयल को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कीजिए, आपका हेयर का जो प्रॉब्लम है वो आप घर में ही ठीक कर लेंगे, आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव कुछ करने का एज़ सच नीड नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, और बोल सकते हैं कि लास्ट टॉपिक, उसके बाद हम लोग कुछ रेमेडीज डिस्कस करेंगे। ऐसे भी मैं इस टॉपिक में काफ़ी सारा छोटा-छोटा रेमेडीज लाइफ़स्टाइल में और बिहेवियर में और अलग-अलग तरीके से काफ़ी रेमेडी मैं ऐसे भी शेयर कर दी हूँ, बट कुछ रेमेडीज लास्ट में भी शेयर कर लेंगे, ठीक है। हम लास्ट वाले वीडियो पे चलते हैं, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है फोकस बट डिस्टेंस। किसके साथ? फादर लाइक फिगर और बॉस जैसे लोगों के साथ, ठीक है। आपको ना इन एंड आउट दिखने लगेगा, क्योंकि आपका फोकस ही रहेगा आपके फादर पे, बॉस लाइक फिगर पे, बॉस पे, फादर लाइक फिगर पे, इन सारे लोगों पे आपका फोकस रहेगा, ठीक है, गवर्नमेंट पे। बट क्योंकि आप इतना फोकस रहेगा ना, तो आपको समझ आ जाएगा इन एंड आउट, कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे ऑब्जर्वर है तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपके फादर सच में कैसे हैं। और सब्जेक्टिवली मत देखिए, ठीक है, कि फादर तो अच्छे होते हैं, इतना कुछ करते हैं, ईटीसी, बट आपको इस टाइम पे बहुत क्लैरिटी मिल जाएगा कि रियलिटी में आपके फादर कैसे हैं, क्या उनका शॉर्टकमिंग्स है, क्या उनमें अच्छा है, ये सारा चीज़ आप समझ जाएँगे। एंड ईगो क्लैशेस होगा आपके फादर के साथ इस टाइम पे। और देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि राहु की दशा में जब भी किसी प्लैनेट का अंतर्दशा आता है, उससे रिलेटेड सिग्निफिकेशन के साथ क्या होता है कि डिस्टेंस आने लगता है, ठीक है। जैसे कि अगर राहु में जुपिटर है, तो आप टीचर्स को बहुत अच्छे से परख लेंगे, समझ जाएँगे कि टीचर क्या, कैसे नहीं, ये वो। मरकरी है तो बुआ लोग, सिस्टर, सन है तो फादर, वीनस है तो इन एंड आउट ऑफ अपने रिलेशनशिप को, या आपका क्या है रिलेशनशिप को डिजायर, या ये सब आप समझ जाएंगे कि आप इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उस टाइम, इतना ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है इन सारा चीजों का गुण, कि आप बहुत अच्छे से अपने बारे में समझ जाते हैं एंड आते आते, चाहे दशा कैसा भी गया हो, लेकिन एक क्लैरिटी आपके दिमाग में जरूर दे के चला जाता है, ठीक है। इतना ज्यादा ट्राई मत कीजिए, जितने भी सिग्निफिकेशंस को मैं आपको बताई, फादर जो भी बताई, उन सब के साथ आप कोशिश मत कीजिए अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने का। जरूरी नहीं हो बेटर हो, ज़रूरी है कि आप अपने ग्रोथ पे फ़ोकस करें, वो ज़्यादा आपको हेल्प देगा इस टाइम पीरियड पे। और चुप रहिए, बिना वजह के कॉन्फ्लिक्ट में जाकर भी आप कुछ नहीं कर पाएँगे। अगर आपको लगता है कि आप उनको कुछ समझा देंगे, कुछ बता देंगे, तो ये आपका गलती है, ऐसा नहीं आप कर पाएँगे। तो आप अपने काम से मतलब रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बॉस लाइक फिगर से अगर आपको लगता है कि आप 10 महीने बाद तो चला ही जाएगा ये दशा, तो अब डिपेंड करता है आपका चार्ट पे, अगर मून भी आपका 5th लॉर्ड है या क्या ऐसा कुछ है, तो वो डिपेंड करता है आपके चार्ट पे। बट अगर आप अपना जॉब नहीं चाहते हैं कि जाए, तो थोड़ा सहना पड़ेगा आपको, जो कि बहुत डिफिकल्ट होगा। बट इस टाइम पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, ये सारी चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल रखिए। अगर आपको ऐसा बहुत फियर है जॉब जाने का, वैसा कंडीशन है आपके घर में, तो इस टाइम पे इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। और नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं रेमेडीज पे, ठीक है। तो एट लास्ट हम लोग रेमेडी डिस्कस कर लेते हैं। ऑल्दो आपको इम्यूनिटी अच्छा रखने का ज़रूरत है, तो आप कर सकते हैं क्या, आप सूर्यदेव को डेली जल दे सकते हैं, आप अर्घ दे सकते हैं, ठीक है। बट इसमें एक कैच है कि अगर आप नॉर्मल डेज में जब आपका सन का अंतर्दशा नहीं भी चल रहा है, अगर उस टाइम पे भी आप आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करते हैं, तो आपकी बॉडी में जो हीट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसलिए मेरा रहेगा कि आप अगर ऐसा लगता है कि आपको आदित्य हृदय स्तोत्र करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं, बट उसके साथ आपको करना पड़ेगा ओम नमः शिवाय का जाप। ओम नमः शिवाय का जाप आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसका 20 मिनट, 30 मिनट जितना भी आप कर सकें, 30 मिनट तक कीजिए डेली, या 20 मिनट कीजिए, या 11 मिनट कीजिए ओम नमः शिवाय। तो क्या होगा कि बैलेंस होगा आपका बॉडी में एनर्जी, आपके बॉडी में कूलिंग इफेक्ट आएगा ओम नमः शिवाय करने से। और डेली कीजिए। अगर आप सूर्य उपासना कर रहे हैं तब भी, और अगर आप सूर्य उपासना नहीं कर रहे हैं तो भी आप शिव भगवान को पूजिए, क्योंकि हमें ऑपोजिट एनर्जी का हेल्प लेना पड़ता है रेमेडीज में, कभी कभी राहु की दशा में, क्योंकि इतना एम्पलीफाइड होता है एक एनर्जी। तो बैलेंस लेने के लिए तो हम मून का एनर्जी यहाँ पे यूज करने का कोशिश करेंगे, या फिर जुपिटर का एनर्जी यूज करने का कोशिश करेंगे। तो बस एक यही चीज़ है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ताकि इन्फ्लेमेशन आपका थोड़ा कंट्रोल में रहे, आपका माइंड थोड़ा शांत रहे, आपका माइंड
और बॉडी पे कूलिंग इफ़ेक्ट मिले, आपको शांति मिले इस अंतर्दशा में। बस यही था रेमेडी को लेकर पूरे वीडियो में, तो पता नहीं मैं कितना सारा चीज़ डिस्कस की हूँ, अगर आप उसको ध्यान दें, तो ये दशा काफ़ी अच्छा जाएगा आपका। चलिए अब हम थोड़ी जनरल बातचीत कर लेते हैं। कंसल्टेशंस में काफ़ी बार मैं देखी हूँ कि इस 10 महीने में से 7 महीना अभी मेरे फ़ोन में 1 बज के 11 मिनट हो रहा है। तो काफ़ी बार मैं अपने कंसल्टेशंस में ये पाई हूँ कि 10 में से 7 महीना, 8 महीना, 6 महीना जो रहे हैं मेरे क्लाइंट, उनको किसी न किसी तरीके का मेडिसिन चला है स्टमक रिलेटेड। तो फिर थोड़ा आप ध्यान दीजिए टाइम पे, स्टमक एक होना, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम होना, फादर के साथ इश्यूज़ आना, कहीं पे जॉब ना मिल पाना, क्योंकि मैं आपको रीज़न सारा बता रखी हूँ वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा बॉडी का हीट हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स को वो फेस किए हैं। मैं एक लिंक शेयर कर दूँगी अपने कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में, योगाचार्य मनोज योगाचार्य करके हैं, उनका एक वीडियो, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं खाली पेट। हो सकता है मैं एक और चीज़ आपको बताऊँगी कि जब तक आप वीनस में थे 3 साल थे, तो आप में से बहुत कोई हो सकता है कुछ एक्यूप्रेशर्स को यूज़ करते हो, जिसके कारण आपको ब्लोटिंग आपको रिलीफ़ देता हो, या फिर जो गैस की गोलियाँ हैं, ब्लोटिंग की जो टैबलेट्स हैं, वो आपको रिलीफ़ देती हों। बट जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे गैस नहीं है सिर्फ़, ठीक है? यहाँ पे एसिडिटी भी है। इस रीज़न से हो सकता है कि वो मेडिसिन्स अब आपको उतना ज़्यादा रिलीफ़ ना दे पाएँ। इसलिए प्लीज़ आप जाके अच्छा कंसल्ट करवा लीजिएगा डॉक्टर से। मैं ये बता रही थी कि आप उन एक्यूप्रेशर्स को जब देखें कि अगर जो गैस की दवाई है या गैस से रिलेटेड जो एक्यूप्रेशर आप करते थे वो आपके काम नहीं आ रहा है, ठीक है? इन केस तो आप क्या कीजिएगा कि आप उन एक्यूप्रेशर्स को ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको वॉमिटिंग होने लगे या फिर आपका जो ब्लोटिंग है पित्त के इन्फ्लेमेशन के साथ-साथ वो आपको अपर स्टमक के जो ऊपर वाला भाग होता है, वहाँ पे ऊपर मतलब रिब केज का जहाँ खत्म होता है, यानी हमारे लिवर के पास या ऊपर अपर स्टमक में आपको ज़्यादा पेन होने लग जाए, ठीक है? बट आपको रिलीफ़ ना मिले, क्योंकि अब आपको सिर्फ़ गैस नहीं है, साथ में एसिडिटी भी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और जैसा डॉक्टर कहते हैं उसको फ़ॉलो कीजिएगा, आपको रिलीफ़ मिलेगा, ठीक है? हो सकता है कभी आप इंजेक्शन भी लेना पड़ जाए क्योंकि आपको स्टमक इन्फेक्शन या फूड पॉइज़निंग जैसी चीज़ें हों, तो उन सब से घबराइएगा मत, ले लीजिएगा, टाइम पे कर लीजिएगा ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़े ना आपके साथ, ठीक है? तो इतना ही था और इतना ही था इस वीडियो को लेकर। इन केस अगर मेरे को और लगा कि इसमें और बात करना चाहिए, आपकी तरफ से कोई सजेशन आया, तो उस हिसाब से नेक्स्ट पार्ट बन जाएगा इस वीडियो का। बट अब हम नॉर्मली अगर देखें तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि बहुत सारा अप्स एंड बहुत सारा डाउन्स हम लोग देखते हैं राहु के महादशा में, किसी भी अंतर्दशा में। तो एक्सेप्ट करना ही और उससे ऐसे यूनिवर्स को थैंकफुल होना कि जो भी सिखाया बहुत सिखाया था, और ये सब आप ये सारा लर्निंग आपके आगे काम आएगा, ये आपको पॉजिटिव रखेगा। और अगर आप रोते हैं तो आपको मैं सच बता रही हूँ, ये दशा आपको बहुत सारा आपके पास मौका दे रखा है रोने के लिए कि आप किसी भी चीज़ को याद करके रो सकते हैं, बट अगर आप थैंकफुल होना सीख गए हर लर्निंग के लिए, हर एक चीज़ आपको समझ में आया, धोखा खाकर या फिर किसी तरीके का मतलब किसी भी तरीके के बिट्रेयल से या किसी भी तरीके के चीज़ के कारण आपको किसी तरीके का क्लैरिटी आया, आप उसके लिए थैंकफुल अगर होंगे, तो आपका एटीट्यूड बदल जाएगा और आप और अच्छे से गो थ्रू कर पाएँगे इस लास्ट फेज़ को राहु की दशा में, और इन सबको आप कलेक्टिवली यूज़ कर पाएँगे जुपिटर के महादशा में। बट अगर आप रोते रहेंगे, तो शायद जो लर्निंग आपको राहु दे रहा है, ऑल्दो हार्ड तरीके से, शायद आप उसको भी ना यूज़ कर पाएँ, ठीक है? तो अगर आप रोते हैं तो आपका और ज़्यादा नुकसान है, बट अगर आप थैंकफुल रह के उन लर्निंग्स को याद रख लेते हैं, तो ये राहु का दशा शायद बहुत ज़्यादा आपका जुपिटर का दशा को आसान कर देगा। हम बाकी वीडियोज़ भी डिस्कस करेंगे, जहाँ पे मैं देखी हूँ कि ऑल्दो लोग राहु की दशा से निकल जाते हैं, महादशा से निकल जाते हैं, बट उनका रोने का हैबिट इतना ज़्यादा हो चुका होता है। देखिए, पेनफुल तो होता ही है कि इंसान रोए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं आपके दुःख को या आपकी प्रॉब्लम को छोटा नहीं आँक रही हूँ, बट द थिंग इज़ कि वो ट्रॉमा मैं देखी हूँ कि जुपिटर के मिड तक भी ना खत्म नहीं होता है। जो राहु का जो ट्रॉमा मिला होता है, वो जुपिटर के मिड तक भी लोगों का मैं ठीक होते नहीं देखी हूँ। तो अगर आप थैंकफुल रहते हैं, तो एटलीस्ट आपको वो ट्रॉमा हीलिंग में आपको हेल्प मिलेगा, आपको और ज़्यादा यूनिवर्स बिकॉज़ आप थैंकफुल हैं, तो वैसे रिसोर्स, वैसे लोग से आपको अवगत करवाएँगे जो आपको आगे अपलिफ्ट करेंगे, और यूनिवर्स के पास अबंडेंस में सब कुछ है। आप माँग के देखिए, आपको ज़रूर मिलेगा। यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल वंस अगेन। बाय।